जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखें प्रश्नावली 3.4 का। ठीक है, हम लोग पहला सवाल बनाएंगे। इसमें क्या है कि 4 गो क्वेश्चन है। 4 गो क्वेश्चन में मैंने पहला सवाल को लिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपका निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा ठीक है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताना है आपको कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो दो विधि से आपको सॉल्व करना है, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापना। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि, विलोपन ठीक है विधि से, विधि से। ठीक है, हमको दो विधि से हमको सॉल्व करना होगा, तो पहले हम लोग विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका दो समीकरण दिया गया, एक ये है x + y = 5। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2x - 3y = 4। ठीक है, तो यही दोनों समीकरण को क्या करना है, समीकरण 1 मानना है, समीकरण 2 मानना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, x + y = 5। ठीक है, इसको क्या मानना है आपको, समीकरण 1 मानना है, और इसको क्या मान लेना है 2x ठीक है -3y = 4। इसको क्या मानना है आपको, समीकरण 2 मानना है। ठीक है, अब यही दोनों समीकरण से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ भी x है, लेकिन इसके गुणांक में यहाँ 2 है और इसके गुणांक में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के आगे, किसी चर के आगे कुछ नहीं दिखता है तो 1 छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 दे सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ y में भी ध्यान दे सकते हैं, आपका दिया है y और यहाँ देखिए y है, लेकिन इसमें गुणांक में 3 है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी अगर 2 रहता ना तो ये दोनों को हटा के, ठीक है, उसके बाद आप 1 का मान निकलेगा, उसके बाद आपको निकालना है। तो देखिए चाहे y का निकालिए चाहे x का निकालिए। तो चलिए हम लोग x का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ x के आगे 2 गुणांक है, लेकिन यहाँ 2 गुणांक नहीं है, तो इसमें आपको 2 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाइएगा, इसको गुना करके लिखना होगा कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे, मतलब इसको पूरा में आपको 2 से गुना करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके आगे 1 गुणांक है ना, यहाँ 1 यहाँ छिपा हुआ है ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 1 इस तरह यहाँ पे 1 गुणांक छिपा हुआ है, तो इसको ठीक है इसका वाला यहाँ गुना होगा और इसका वाला यहाँ गुना होगा। तो देखिए एक को यदि इसको पूरे समीकरण में गुना कीजिएगा तो इतना ही ना आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, मतलब 1 को गुना कीजिएगा इतना ही हो जाएगा। तो इसको गुना नहीं करना है, इसका वाला नहीं गुना करेंगे हम लोग, इस समीकरण वाला इसको गुना करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे। ठीक है, अगर ये 2 इसमें अगर गुना हो जाएगा पूरे समीकरण में तो ये बराबर हो जाएगा, अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखिए, क्या लिखना होगा कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे, तो लिखना होगा समीकरण ठीक है 2 में समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 में, इसमें ठीक है 1 में ठीक है कितना 2 से, और अगर समीकरण चलिए हम 1 भी लिख देंगे ना तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 1 भी अगर हम लोग लिख के बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि सेम आ जाएगा आपका, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ 1 को इसी को लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, गुना करने पे। ठीक है, गुना करने पे, ठीक है, करने पर। चलिए अब देखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को लिखते हैं x + y = 5। ठीक है, इसमें हम लोग कितना की बात किए हैं, 2 से गुना करने पे। तो देखिए ये 2 सबको गुना करेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 2y = यहाँ 10। ठीक है, अब इसको समीकरण आपको क्या मानना है, 3 मान लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इसको 3 मानिएगा तो अब क्या करना है, देखिए ये 2x ठीक है और ये 2x दोनों मिल गया ना। अब यहाँ y को नहीं देखना है आपको, इधर देखिए दोनों में से किसी को मिला सकते थे, मतलब बराबर लाना था। तो यहाँ x वाला, यहाँ देखिए x वाला हम लोग ला दिए, यहाँ 2। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण ठीक है क्या 2 और 3 से। ठीक है, 2 एवं चलिए एवं 3 से। ठीक है, यही दोनों से हम लोग काम करना है, 3 से
देखिए तो ये 2 रहा आपका 2x माइनस 3y बराबर में 4, ठीक है। और इसको समीकरण 3 को लिख देना 2x, ठीक है, प्लस 2y बराबर में 10। अब देखिए अब इसको हमको एक काटना है, विलुप्त करना है, ठीक है। तो इसको अभी इसको हम लोग बराबर किए ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, इसको हमको हटाना है, मतलब इसको हटाना है तो यहाँ y का मान निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हटेगा कैसे, देखिए इसमें तो यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, तो इसको हमको घटाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना होगा, यहाँ प्लस है, देखिए अब यहाँ हम लोग इस तरह लिख रहे हैं तो यहाँ भी माइनस लिखना होगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब जब इस तरह यहाँ माइनस कर रहे हैं तो हम लोग लिखना होगा कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटाने पर, मतलब इसको घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ प्लस 2x, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस इसके लिए, ठीक है, ये माइनस इसके लिए और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5y बराबर, देखिए ये माइनस इसके लिए, ठीक है, माइनस 10 और यहाँ प्लस 4, आपका कितना हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ देखिए y बराबर में आपका 6 बटा में क्या हो गया 5, और देखिए माइनस माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ गया, देखिए 6 बटा में 5 आ गया। चलिए अब इस y का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए समीकरण 1 आपका कितना है, देखिए x प्लस वाई बराबर में 5, तो यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है। अब y के जगह में इसमें रख देना है, तो यहाँ x का मान निकल जाएगा, देखिए y के जगह हम क्या रखेंगे 6 बटा में 5 बराबर यहाँ 5, ठीक है। अब भिन्न का इसको जोड़ बना देते हैं, तो देखिए भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। अब ये इधर से गुना, ये इधर से गुना, भिन्न का जोड़ तो आता होगा, ठीक है। तो यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ प्लस 6 और यहाँ बराबर 5, ठीक है। अब देखिए ये इधर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 5x प्लस 6 बराबर में ये इधर से गुना होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5x, उसके बाद क्या हो जा रहा है 5x, अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25, ये प्लस 6 था तो इधर आया तो माइनस 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से x को हम लोग अलग कर सकते हैं, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में 6 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 19 बचेगा। अब देखिए ये 5 गुना में था तो यहाँ आ जाएगा नीचे भागा में, तो x बराबर आपका इतना आया। देखिए y बराबर में कितना आया था 6 बटा में 5, ठीक है, इतना आ गया ना। तो चलिए ये तो x और y का मान अभी क्या कैसे निकालें, हम लोग निकाले हैं विलोपन विधि से। अब क्या करना होगा, अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि से। चलिए अब समीकरण, उसी समीकरण को लिखना होगा, ये जो लिखा हुआ है ना यही समीकरण को आपको लिखना होगा। तो x प्लस 5 है, x प्लस वाई, यहाँ आपका देखिए ये आपका समीकरण कितना है x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 5, इसको भी समीकरण 1 मानना है। उसके बाद एक समीकरण और था आपका 2x माइनस 3y, ठीक है, बराबर में 4, तो ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। चलिए अब यही दोनों समीकरण का यूज़ करके आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो देखिए वो देख सकते हैं समीकरण हम लोग 1 और 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों में से किसी भी समीकरण को लेके हमको एक तीसरा समीकरण बनाना होगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण, ठीक है, 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण आपका 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, देखिए समीकरण आपका 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है। इसी को लेके हमको समीकरण क्या बनाना है, 3 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए x का मान यहाँ निकालेंगे, x बराबर में 5 और ये देखिए प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस वाई, इसको समीकरण अब 3 बना देना, ठीक है। देखिए x अकेले हो गया ना, अब इस x का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान, ठीक है,
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। आपका दो समीकरण क्या था, 2x - 3y = 4, ठीक है, ये था। देखिए दूसरा समीकरण आपका क्या था, 2x - 3y = 4। तो इसी में रखना है आपको x का मान, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग x का मान, x बराबर कितना है, 5 - y, ठीक है, यहाँ रखना है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है, 5 - y ब्रैकेट बंद -3y = 4। अब ये इसको गुना कर देगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, -2y, और यहाँ देखिए -3y था बराबर 4, ठीक है। यहाँ प्लस है, ये उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो -5 हो गया। देखिए y माइनस माइनस रहता तो जुड़ जाता, लेकिन चिन्ह माइनस का। अब बराबर इधर देखिए 4 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। ये -5y बराबर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -6 बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस खत्म। अब देखिए y यहीं रह जाएगा, ये गुना में था तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर में यहाँ कितना आया, 6/5, ठीक है। अब इस y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पे, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 आपका कितना है, x बराबर में 5 - y, ठीक है, इसमें रखना है। समीकरण 3 देखिए आपका ये था। चलिए तो यहाँ पे देखिए y के जगह में आपको रख देना है 6/5। तो x बराबर में 5 - y के जगह में क्या रख देते हैं, 6/5, ठीक है। अब यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए, तो यहाँ x बराबर में आपका हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम लीजिएगा 5, ठीक है। तो 1 के टेबल में 5 कितना, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ देखिए 5 के टेबल में 5 एक बार में, ठीक है। तो 1 से अगर हम लोग 6 को गुना करेंगे 6 ही हो जाएगा। तो x बराबर में यहाँ 25 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19/5 बचेगा। तो x बराबर आपका कितना आया, 19 देखिए x बराबर कितना है, 19/5, ठीक है। तो आपको लिखना है कि दोनों विधि, मतलब दोनों में से कौन सा विधि आपको उपयुक्त है। तो लिखेंगे अतः दोनों विधि में सबसे उपयुक्त विलोपन विधि मुझे लगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो भी इच्छा रहे, विलोपन चाहे प्रतिस्थापन, तो आप दोनों में से कोई भी विधि लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर आज का। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।